बहुत समय पहले की बात है, जब जंगलपुर नाम का एक अद्भुत जंगल था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि यहाँ के जानवर इतने समझदार और अनोखे थे कि वे इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान लगते थे। जंगलपुर के हर जानवर के पास कोई न कोई खास प्रतिभा थी। टिकू बंदर, सबसे बड़ा गायक। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि नदी का पानी भी बहना रोक देता था। मोती हाथी, जंगल का सबसे भारी डांसर। जब वह नाचता तो धरती हिल जाती, लेकिन उसके कदम इतने लयबद्ध होते कि सब दंग रह जाते। भौंसू कुत्ता, कवि और लेखक, जिसकी कहानियां सुनकर शेर भी हंसी रोक नहीं पाता था। चुनमुन बिल्ली, जंगल की सबसे बेहतरीन चित्रकार, जिसकी बनाई तस्वीरें सचमुच जीवंत लगती थीं। इस जंगल का राजा था शेर महाराज। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन एक समस्या थी। जंगल के जानवर अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे और आपस में ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। एक दिन शेर महाराज ने जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर खड़े होकर गरजते हुए ऐलान किया, इस साल जंगलपुर में एक महान प्रतियोगिता होगी, जंगलपुर टैलेंट शो। यह सुनते ही पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। अब सबको अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। इस जंगल में एक गैंडा भी रहता था, जिसका नाम था डीला गैंडा। वह सबसे आलसी जानवर था। जबकि बाकी जानवर इस प्रतियोगिता की तैयारियों में लगे हुए थे, वह सिर्फ सोता रहता था। बंदर टिकू ने कहा, गैंडा भाई, तुम भी कुछ तैयारी क्यों नहीं कर रहे? गैंडा जम्हाई लेते हुए बोला, मेरा टैलेंट सोने में है और मैं वही करने वाला हूं। सबने सोचा कि यह मजाक कर रहा है, लेकिन गैंडा डीला तो अपनी ही मस्ती में था। प्रतियोगिता की तारीख नजदीक आ रही थी। जंगल के हर कोने में अलग अलग तैयारियां चल रही थी। बंदर टिकू दिन रात रियाज कर रहा था। हाथी मोती ने अपनी नई डांस स्टेप्स बनाई थी। भौंसू कुत्ता ने सबसे मजेदार कविता तैयार कर ली थी। बिल्ली चुनमुन ने एक विशाल पेंटिंग बनाई, जिसमें पूरे जंगल की खूबसूरती थी। इसी बीच गैंडा डीला वही कर रहा था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, सोना। आखिर वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मंच तैयार किया गया था। सबसे पहले टिकू बंदर आया। उसने ऐसा सुर छेड़ा कि पूरा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर मोती हाथी ने अपनी ढांसू डांस परफॉर्मेंस दी। वह अपने भारी शरीर के बावजूद इतनी खूबसूरती से नाचा कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद भौंसू कुत्ता ने मजेदार कविता सुनाई, जंगलपुर की गजब कहानी, सब जानवर यहाँ के रानी, गैंडा सोता, मोर नाचता, हाथी यहां लहरें मचाता। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर आई चुनमुन बिल्ली की बारी। उसने जो पेंटिंग बनाई थी, उसमें जंगल का हर जानवर दिख रहा था। यह इतनी सुंदर थी कि शेर महाराज ने खुद तालियां बजाई। अब सबको लगा कि बस मुकाबला खत्म हो गया, लेकिन अभी तो गैंडा डीला की बारी बाकी थी। गैंडा मंच पर आया और लेट गया। सब चौंक गए। शेर महाराज ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? गैंडा बोला, राजा जी, मैं अब सोऊंगा। इतना कहकर उसने इतने तेज खर्राटे लिए कि पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। मंच पर बैठे जजों की कुर्सियां हिलने लगीं। कुछ चूहे तो डर के मारे अपनी बिलों में भाग गए। सबको लगा कि कोई भूकंप आ गया है। शेर महाराज पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने इतनी जोर से हंसी लगाई कि बाकी जानवर भी हंसने लगे। जंगलपुर का नया चैंपियन शेर महाराज ने फैसला सुनाया, इस साल का सबसे अनोखा टैलेंट गैंडा डीला के खर्राटे है। गैंडा डीला ने ट्रॉफी उठाई और जम्हाई लेते हुए कहा, दोस्तों, टैलेंट कोई भी हो सकता है, बस उसे सही समय पर दिखाने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद से जंगलपुर के जानवरों को समझ आ गया कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है।